हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का 1 वीक का चार्ट ओपन कर रखा है। तो हम निफ्टी 50 में जो 1 वीक है हम उसमें देखते हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन, एक लाइन ड्रा करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रा मैंने की है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें इस लाइन का एक ब्रेकआउट मिल रहा है और यहाँ से इस लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को निफ्टी 50 में मिल रही है। इससे ऊपर हमें, लाइन से ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल रही है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा वो मूव कैसे होगा? तो यहाँ से मेरा मानना है कि हमें यहाँ से एक और बुलिश मूव में, बुलिश कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिले। पहला तो हमारा कारण ये है कि हमें यहाँ पे 1 वीक के, जो 1 वीक का चार्ट है, हमें यहाँ से बुलिश ग्रीन कैंडल देखने को कैसे मिले। तो हमें तो एक तो इस लाइन का हमें ब्रेकआउट मिला है। तो हमारा जो मूव होगा वो होगा अपसाइड की ओर। इस वीक का मूव होगा अपसाइड की ओर। हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर मार्केट के लिए ये भी है कि जो 3 राज्य हैं उन राज्यों के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट को जीत मिली है। तो जो हमारा ये मानना था कि भाई अगर बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं आती है तीन तीन स्टेट के अंदर, तो हमें वह हमसे एक डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा नहीं। अभी तक यहाँ पे हमें सेलर मिलेंगे नहीं और निफ्टी 50 अपने हाई के ऊपर है। तो एक तो हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमें एक तो लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो एक और कैंडल हमें ग्रीन कैंडल यहाँ से देखने को मिल जाए। जो हमारी ये एक और ग्रीन कैंडल होगी, हमारा वहाँ पे टारगेट होगा 20,550। तो हमें एक यहाँ तक 20,550, हमें यहाँ तक एक और ग्रीन कैंडल इस वीक के अंदर निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें इंट्राडे फ्रेम की, तो इंट्राडे के अंदर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं? तो मैं यहाँ पे 15 मिनट पे चार्ट को ओपन कर रहा हूँ। तो आप 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ये देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जो 1 दिसंबर को जो हमारी ओपनिंग थी बाजार के अंदर, वो एक पॉजिटिव हमें, एक तो पहले तो हमें गैप अप देखने को मिला था। फिर हमारी पॉजिटिव जो 15 मिनट की पहली कैंडल थी वो हमें पॉजिटिव देखने को मिली थी। फिर यहाँ से यहाँ पे बाजार थोड़ा साइडवेज हमें देखने को, ये मूव हमें एक बाजार में साइडवेज देखने को मिला। ये मूव 1 घंटे तक हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे अगर सेलर, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे और बाजार को जो नीचे उन्होंने लाया, तो यहाँ पे बायर मजबूत निकले और यहाँ से बाजार को वापस अपसाइड की ओर यहाँ पे ले गए। तो अब हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे हमें पहला तो हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लाइन हमारी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि इसके ऊपर बाजार ट्रेड कर नहीं, 1 दिसंबर को इसके ऊपर बाजार हमें देखने को नहीं मिल रहा था। फिर हमें यहाँ से एक ऊपर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला कैंडल के अंदर, ये एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है इस कैंडल में। फिर हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल, हल्का सा एक डाउनफॉल देखने को मिला। फिर ये हमारा जो मेन हमारा ये था, यहाँ से हम देखते हैं कि बाजार वापस यहाँ से 2 कैंडल हमें यहाँ पे ग्रीन देखने को मिली। इस कैंडल के अंदर अगर हम देखते हैं तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ से भी आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। जो 15 मिनट की लास्ट कैंडल थी वो हमें रेड कैंडल देखने को मिली और हमें जो क्लोजिंग मिली वो 20,255 की हमें क्लोजिंग मिली। अब हमारा अगला जो मूव होगा, हम 4 दिसंबर के लिए हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं अभी उसकी बात करूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये हमें एक सपोर्ट की तरह बाजार में देखने को मिलेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हमारा ये होगा, ऊपर की तरफ होगा हमारा ये। तो हमें मान लो कल बाजार हमें साइडवेज ओपन होने को मिले, ये इसी के आसपास हमें ओपन होने को मिले, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा 20,285 के पास का टारगेट होगा। आप 20,290 तक भी जा सकते हो। तो पहला तो हमारा ये होगा। अगर हमें तेज बुलिश मूवमेंट चाहिए, यहाँ से अगर हम ये सोचे कि हमें यहाँ से एक तेज मूवमेंट चाहिए, तो कंडीशन ये है कि आपको इस लाइन का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। बाजार आपको 20,295 से ऊपर मिलेगा, तब हम एक बुलिश मूवमेंट की ओर जा सकते हैं। यहाँ से अगर हमें इसी के ऊपर बाजार ओपन होने को, अगर हमें इतना गैप अप 20,290 के ऊपर हमें ओपनिंग मिल रही है बाजार में,
तो हम वहाँ पे पहले थोड़ी देर वेट करेंगे, एक दो 15 मिनट की एक दो कैंडल का हम वेट करेंगे कि वहाँ से कैंडल में ऊपर से अगर हमें कैंडल में रिजेक्शन मिल रहा है तो हम बाइंग को अवॉइड करेंगे, और फिर हमारा जो सपोर्ट होगा तो हम फिर वहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा 20,255, 250, 245 के पास हमें बाजार देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इससे नीचे हमें अगर हम ओपन हो रहे हैं, गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, ऐसे कोई बाजार में फिलहाल सेंटीमेंट नहीं है कि हमें ये लगे कि हमारी गैप डाउन होगी। हमें या तो कल बाजार साइडवेज देखने को मिलेगा या फिर हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिलेगा। गैप अप हमें अगर 20,290 से ऊपर देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे एक बाइंग की ओर जा सकते हैं। अगर हम 1 वीक चार्ट की बात करें तो वहाँ से हमें एक ग्रीन कैंडल मिलने के पूरे संकेत हैं। अब हमारा साइडवेज ओपन हो रहा है, यहाँ से हमें एक कैंडल मिलेगी, ये कैंडल हमें 20,290 का अगर हमें ब्रेकआउट दिलाती है तो हम बाइंग की ओर जाएंगे। सेलिंग का हमें कम ही विचार रखना होगा निफ्टी 50 में, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से मैंने 1 वीक के चार्ट को मैं दोबारा ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी बनती हुई आपको दिखेगी। आप देखिए यहाँ से ये एक ट्रेड लाइन है जो हमें एक बाजार में अच्छी, ये एक ट्रेड लाइन हमें बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से अगर मैं नंबर्स की बात करूँ कि हमें कितना डिफरेंट है, प्राइस रेंज कितनी है, यहाँ से हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है, तो ये 314 पॉइंट की है। यहाँ से 20,550, 560 तक हमें इस वीक के अंदर निफ्टी 50 देखने को मिल सकती है। तो ये एक तो हमारा मेन ये ट्रेड लाइन है। यहाँ से अगर हमें इससे ब्रेकआउट मिलता है, तो अगर निफ्टी अभी फिलहाल अपने हाई पे है, इसका हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हमें फिर वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब अगर आप ये देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट देखने को मिला था। फिर बाजार ने यहाँ से जो ये डिप था इसको कवर करके आगे एक अच्छा बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो इसी प्रकार से हमारा ये एक तो ट्रेड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिलता है, फिर हमें यहाँ से बाजार में एक सेलिंग देखने को मिल जाएगी। अब आप 15 मिनट में, कल हमें 15 मिनट के अंदर इन चीज़ों का अवश्य ज़रूर ध्यान रखना होगा कि यहाँ से हमें पहला तो हमारा एक तो यहाँ पे हो गया ये रेजिस्टेंस हो गया। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करता हूँ यहाँ पे कि हमें किसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेनी होगी। तो आप, एक तो हमारा हो गया 20,290। अगर इस लाइन के ऊपर हमें कल बाजार मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की ओर ही ट्रेड लेंगे। और जो हमारा सपोर्ट बन के आता है वो सपोर्ट हमें ये मिल रहा है 20,242 का। इसी में कल अगर बाजार यहाँ पे मंडे है तो मंडे को ज़्यादातर बाजार आपको साइडवेज भी देखने को मिलता है। तो हमें कुछ इस मोमेंट का ध्यान रखना होगा। इसके आसपास हमें आपको यहाँ से सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी तेज, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो आपको यहाँ से सेलिंग दिला सके। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें निफ्टी बैंक के अंदर यहाँ पे जो 15 मिनट की मैं तीन कैंडल की बात करूं, फर्स्ट कैंडल तो ये हो गई यहाँ पे, और सेकंड कैंडल यहाँ पे ये है, थर्ड कैंडल ये है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर यहाँ से हमें बाजार थोड़ा साइडवेज देखने को मिला, जो हमें 2 या 3 घंटे तक यहाँ पे बाजार साइडवेज रहा। फिर हमें ब्रेकआउट मिला एक नीचे की और हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर हमें यहाँ से 15 मिनट की तीन कैंडल, हमें ये तीनों कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिली। अगर मैं निफ्टी 50 के 1 वीक की चार्ट की बात करूँ तो उसी प्रकार से निफ्टी 50 में हमें देखने को मिला था कि हमें एक ब्रेकआउट मिला था रेड कैंडल के साथ। फिर यहाँ से एक तेजी से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि हमें यहाँ से कल एक अच्छी अच्छी बाइंग की ओर हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। तो पहला तो हमारा ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को बाजार तोड़ता है तो हमें कल बाइंग की ओर ही ट्रेड लेनी है। हम यहाँ पे सेलिंग को कल अवॉइड करेंगे। तो निफ्टी बैंक के अंदर तो हमारा सेम ये यही बन रहा है, 44,995 के समथिंग आपको थोड़ा वेट करना है। वहाँ पे आपको थोड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो 44,995 को तोड़ना बाजार के लिए एक आसान नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अगर फियोनाची ऐड करता हूँ तो मैं आपको बताना, फियोनाची के अंदर अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो नीचे की ओर हमारे पास 44,511 एक मेजर सपोर्ट है।
जो बाजार में हमें ब्रेक होने को नहीं मिलेगा, कि 44,511 से हमें नीचे बाजार देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको कल बाजार थोड़ा आपको 44,550 के आसपास एक सेलिंग में हमें देखने को मिल जाए। अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से, हमें अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एक इस इस लाइन का हमें इस ट्रेड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो फिर आपको यहाँ तक बाजार में सेलिंग देखने को मिल जाएगी। जो सेलिंग यहाँ तक है 44,515 तक की हमें सेलिंग देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ से इस लाइन के ऊपर हमें बाजार कल ट्रेड होता हुआ दिखता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल जाएगी। आपको 44,995 पे कुछ वेट करना है। यहाँ पे आप वहाँ पे सेलर अच्छी खासी मात्रा में एक्टिव हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए।